चलिए ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। एनसीईआरटी और है चैप्टर 8.1। क्वेश्चन 1, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C और कॉस C। ये अलग अलग हमको निकालना है। पहला में है कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एंड राइट एंगल एट B, तो हाइपोथेन्यूज, यह पाइथागोरस थ्योरम होता है हम लोग का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि एक एंगल आपका 90 डिग्री पर है, तो उसके जस्ट अपोजिट, अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है वही हाइपोटेन्यूज कहलाता है। हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, H से डिनोट करेंगे। और अब देखो एंगल बनाने के लिए 2 साइड चाहिए, तो जिस बेस पर ये एंगल बनेगा वो बेस और एक जिस पर बनेगा यानी परपेंडिकुलर, इसको डिनोट करेंगे P से, इसको डिनोट करेंगे B से। तो इस सब को डिनोट किए, अब इसके बराबर लिखेंगे H² = P² + B²। यहाँ H² क्या है? AC का होल स्क्वायर = P² यानी BC का होल स्क्वायर प्लस AB² यानी 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर = BC का होल स्क्वायर यानी 7² प्लस ये हो जाएगा 24 यानी AB का होल स्क्वायर है यानी 24²। तो 7 कितना होता है? 49 प्लस कितना होता है? 496, फिर 576 होता है 24 का स्क्वायर। आप देख लीजिएगा 625 = AC² = 625। AC क्या होगा? 25। निकल गया, AC निकल गया, क्योंकि AC नहीं दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये दोनों दिया हुआ था, तो ये भी अब निकल गया। ये भी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। आगे जो निकालना है, आगे
निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए। तो इस एंगल से निकालना है साइन ए। तो इसके लिए जो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन ए के लिए तो साइन ए जो होता है, साइन जब निकालिएगा तो इसी के अलोंग में जो है हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलोंग भी निकाल सकते हैं साइन से, तो उसी के अलोंग जो है चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब इसके अलोंग निकालेगा तो बेस कोई और हो जाएगा, परपेंडिकुलर कोई और ले जाएंगे, वो बाद में देखेंगे हम। फिलहाल तो ये देखते हैं कि साइन ए में क्या होगा। तो साइन ए में पी बाई एच, पी यहाँ पर है क्या, सी बी, और एस यानी ए सी, ठीक है, यानी सी बी यानी 7 और ए सी यानी 25 आ गया। एक क्या था, कॉस ए। अब कॉस बराबर होता है साइन ए पी बाई एच होता है, तो कॉस ए होता है बी बाई एच। देखिए होता क्यों है, ये अगर जानना चाहते हैं आप कि ऐसा क्यों होता है कि बी बाई एच और पी बाई एच हम लोग लिखते हैं, तो देखिए बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं कॉस ए, तो कॉस ए साइन ए, साइन और कॉस भी हो गया बी बाई एच, यानी क्या हो जाएगा 24/25, ठीक है। तो इतना तो देख लिया हमने। आगे साइन सी, साइन सी कैसे निकलेगा, पी बाई एच इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 24/25। देखिए साइन सी, जैसे मैंने बोला कि साइन सी हो जाएगा ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बेस कौन हो जाएगा, ये हम यही बोल रहे थे। तो जब ये साइन सी हम लिखे हैं तो पी बाई एच ये तो सिंपल है, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर चूँकि ये साइन सी है तो बेस ये हो जाएगा, यानी ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा दोनों ही केस में। और एक आता है कॉस सी, तो हो जाएगा बी बाई एच, यानी कि बेस इसके लिए हो जाएगा 7, और ये तो यही है एच, हाइपोटेन्यूज सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर दिया हुआ है एस करके, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर, फाइंड tan P माइनस cot R। अब देखिए यहाँ पर ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है, तो इसके एलोंग में tan P लेंगे, ठीक है, P लेंगे, तो P के लिए ये बेस हो जाएगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम ये लेंगे तो R लेंगे
जब आर लेंगे तो ये वाला जो है वो हो जाएगा बेस और ये वाला जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये देखना होगा हमको। तो tan p क्या होता है? ऐसे tan थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं ना, tan थीटा क्या होता है? p/b ये होता है। cot थीटा क्या होता है? उलट जाएगा, b/p। तो tan p दिया हुआ है तो p/b, p के लिए बताइए, तो p के लिए क्या होने वाला है? पहले तो ये दिया हुआ है तो ये हाइपोटेन्यूज वाला निकालना होगा। ph² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² ई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13 है यानी 13², ये परपेंडिकुलर है यानी 12² प्लस b²। तो b² इज इक्वल टू 169 माइनस 144, b इज इक्वल टू 24 5, v इज इक्वल टू ±5 होगा, लेकिन -5 को कंसीडर नहीं करते हैं। 5 tan p cot r, tan p p/b है, यहाँ पर p ये हो जाएगा और ये कितना आया है हमारे लिए 5, तो p/b यानी 5/12 माइनस cot r यानी कि 12/5। tan p क्या होता है? p/b यानी 5/12 और cot r, ये तो cot r है, यहाँ b/p होगा यानी फिर 5/12 हो जाएगा b/p। ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 यानी tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया हुआ है sin A इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट cos A in and tan A। sin A यानी 3/4 यानी sin A बराबर क्या होता है? sin थीटा p/h, sin थीटा इज इक्वल टू p/h। तो sin A बराबर 3/4 यानी p/h। A के अलोंग देखना है, इसी के अलोंग देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर p h कितना दिया 3 4, तो ये कितना निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी 4² इज इक्वल टू 3² प्लस b²। 16 इज इक्वल टू 9 प्लस b²। b²
इज इक्वल टू 16 माइनस 9 बराबर रूट 7 हो जाएगा, v बराबर रूट 7 हो जाएगा। अब भी ये लिख दो रूट 7। तो इसके बाद क्या निकालना था, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, बी है रूट 7, एच है 4 और tan ए पी बाई बी, पी कितना है 3, बी कितना है रूट 7। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दिया हुआ है 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। A B C। अब फिर से cot A बराबर क्या होता है B बाई P। अब A के लॉन्ग ले रहे हैं तो B कौन होगा ये, P कौन होगा ये तो H होगा। ये दिया हुआ है 8/15, 8 दिए हैं, ये यहाँ आएगा तो बाई 15 हो जाएगा। तो ये 8 है, ये 15 है। देखिए ये रेशियो में भी दिया हुआ है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में अगर देखना है, जैसे दिया हुआ रहता है ना, जैसे हम लोग को दिया हुआ रहता है 2:3, तो हम लोग करते हैं ना 2x 3x, मान लिया टोटल अगर रेशियो हटाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू होगा 2x और एक्चुअल वैल्यू होगा 3x, कुछ मल्टीपल होगा। ये तो रेशियो है, जैसे 16 बाई आप लिखिएगा 28, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 4, कितना लिख सकते हैं 14, कितना लिख सकते हैं 2, कितना लिख सकते हैं 7। तो क्या लिखेंगे 2:7 है, लेकिन क्या एक्चुअल वैल्यू 2:7 है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 16 और 24 है, 28 है। सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, 4:7 होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये 4:7 है, ये तो 16-28 है। तो कितना से गुना किया कि ये 4:16, तो 4:7 को 4 से करो तो 16-28। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये x है क्या 4, तो अब यहाँ पर भी कर सकते हैं 8x और 15x फॉर कन्वीनियंट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC is equal to under h square is equal to p square plus b square, यानी h square is equal to 8x square plus 15x square।
square is equal to 64x square plus 2 to 5x square. H square is equal to 289x square. H is equal to under root 289x square. H is equal to 17x. तो साइन ए एंड क्या होगा पी वाई बी यानी 15x/8x इज इक्वल टू 15/8 एंड सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए. सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए और cos ए बराबर क्या होता है b/h. तो यहाँ हो जाएगा h/b. h कितना है 17x, b कितना है 8x इक्वल टू 17/8.